सम स्पेशल कंसेप्ट। अब स्पेशल कंसेप्ट में आपको भी जस्ट बताने जा रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा गया, यहां देखिए, इधर इधर पीछे लोग, ये लाइन एक्स एक्सिस है, ये क्या है बोलिए, वाई एक्सिस है, गौर कीजिए। और आपसे पूछा गया कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये मेरे हाथ में देखते हैं ब्लैक कवर है, वो लाइन क्या है, ये लाइन समझिए, ये लाइन है आपका, ओके। बोला गया बताइए लाइन का स्लोप क्या होगा इस सिचुएशन में है। तो आप तुरंत बोलिएगा कि सर ये एंगल दीजिए एक्स के साथ। अगर ये एंगल दीजिए 60 डिग्री तो आप बोलिएगा tan 60 क्या है, स्लोप है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फिर समझिए एक बार, ये एक्स एक्सिस, ये क्या है, ये क्या है, लाइन। ये लाइन एक्स के साथ 60 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो tan 60 क्या हो गया, स्लोप हो गया। अब अगर सपोज करिए लाइन जो है एक्स एक्सिस पर देखिए झुक रहा है, तो बताइए 60 से एंगल कमेगा कि बढ़ेगा? अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए, सो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया? यानी अब पूछेगा आपसे कि एक ऐसा लाइन का स्लोप निकालिए जो लाइन एक्स एक्सिस पर सो रहा है, मतलब पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। एक्स एक्सिस अगर कोई पैरेलल हो, इसका मतलब एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो बताइए स्लोप क्या होगा, है ना? यही हेडिंग है यहां पर, यहां लिखते हैं स्लोप। इफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, स्टार पॉइंट में मतलब फोटो बना दीजिए एक्स एक्सिस, यहां क्या है बोलिए, वाई एक्सिस, यही लाइन है जो एक्स एक्सिस के क्या है बोलिए, पैरेलल। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहां लिखेंगे देन थीटा इज इक्वल टू 0 और स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब tan 0 और tan 0 इज इक्वल टू 0। यानी आपने सीखा आज के बाद कि कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप क्या होगा, 0 होगा। स्लोप क्या होगा, 0 होगा। अब फिर स्टार पॉइंट में इफ लाइन, यहां ध्यान दीजिएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, समझिए ये पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस। यहां ध्यान दीजिए, तो एक्स के पैरेलल दिस सिचुएशन, आज किसके पैरेलल, या वाई के अगर कोई पैरेलल है, इसका मतलब ऐसा सिचुएशन होगा। बोलो, तो वाई के अगर पैरेलल है, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। तो बताओ थीटा कितना मिलेगा, 90 डिग्री। यहां लिखेंगे देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी स्लोप m इज इक्वल टू tan 90 और tan 90 इज इक्वल टू अनफाइनाइट, यानी m इज इक्वल टू अनफाइनाइट। मतलब अभी के बाद आपने सीखा कि अगर कोई लाइन x के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, x के पैरेलल है, गौर करिए, x के पैरेलल, स्लोप 0। और आपको फंसाने के लिए पूछ देगा कि y पर परपेंडिकुलर, y पर घबरा के नहीं बोलेंगे अनफाइनाइट, y पर परपेंडिकुलर का मतलब x के पैरेलल ही हुआ। देखिए ना यहाँ y पर परपेंडिकुलर मतलब x के पैरेलल, स्लोप 0 ही बोलेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेट में बारीकी बारीकी वर्ड पर केयर करना है। कहीं बोला कि x पर परपेंडिकुलर तो समझ जाएंगे y के पैरेलल, तो स्लोप कितना हो गया बोलिए, अनफाइनाइट। नोट कीजिए, यहां पर देख लीजिए, डबल स्टार पॉइंट में अगर देगा इफ लाइन मेक्स इक्वली inclined to the
एक्सिस। अगर इक्वली इंक्लाइंड बोलेगा तो आप समझ जाइएगा m बराबर tan 45 डिग्री और tan कितना डिग्री बोलिए 135, और tan 45 कितना होता है 1, और tan 135 क्या होता है -1, यानी फाइनली आ गया m बराबर ±1। आप उतना नहीं ब्रेन लगाओ, इतना समझो कि कहीं लाइन पर अगर इक्वली इंक्लाइंड की बात हुआ, किसका बात इक्वली इंक्लाइंड का, तो आप बोलेंगे स्लोप कितना ±1। ठीक है। फर्स्ट मैंने क्या सिखाया पैरेलल, सेकंड परपेंडिकुलर, थर्ड क्या बताए इक्वली इंक्लाइंड। इसको ऐसे समझिए फोटो से, यहां देख लीजिए दिस है ना, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए यहाँ एंगल बन रहा है 45 और यहाँ क्या बन रहा है बोलिए 45, तब नहीं इक्वली इंक्लाइंड हुआ। तो ये 45 तो ये क्या होगा, तो इस लाइन के लिए 135 ले लिए और इस लाइन के लिए कितना लेंगे एंटी क्लॉकवाइज 45 ले लिए, तो एक बार 1 एक बार -1, वो आ गया +-1, इसी का नाम हो गया इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है। अब देखिए इस पर कुछ एग्जाम्पल, देखिए ट्रिपल स्टार पॉइंट में सीखिए कुछ बात। ये दो लाइन है, कटिंग स्टॉप, ये दो लाइन देख रहे हैं आप, बताइए दो लाइन क्या है पैरेलल है, क्या है तो आप बोलिए इस लाइन का स्लोप अगर m1 हो, इसका स्लोप क्या हो, तो बोलिए जब दो लाइन पैरेलल होगा बोलिए स्लोप इक्वल होगा। सीख गया। मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है इसका मतलब स्लोप क्या होगा उसका, मतलब इसका अगर स्लोप 5 यूनिट, इसका भी स्लोप 5 यूनिट। बोलिए ऐसा क्यों, तो आइए देखिए इधर, यहाँ देखिएगा ये x एक्सिस है, ये क्या है बोलिए ठीक है। अब बताइए एक लाइन है ऐसे करके x के साथ 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है, कितना डिग्री पर, तो इसका स्लोप कितना लीजिएगा बोलो। अब इसी के पैरेलल एक और लाइन आ गया पैरेलल, तो बताइए एंगल कितना बनेगा, वेरी गुड, और भी पैरेलल आ गया, बोलिए कितना एंगल बनाएगा 120, समझ आया। इसका भी स्लोप, इसका भी स्लोप, इसका मतलब आपने नया कॉन्सेप्ट सीखा कि जब दो लाइन या तीन लाइन अगर पैरेलल हो तो स्लोप क्या होगा इक्वल होगा। तो जब इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, लाइन पैरेलल है तो m1 बराबर m2 यहाँ लिखते हैं, L1 यहाँ क्या लिखते हैं L2 लिखते हैं। इफ लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल देन m1 बराबर m2, इसका मतलब दो लाइन क्या होगा पैरेलल होगा। अब एक मिनट ठहरिए, एक मिनट, जब स्लोप बराबर है, स्लोप बराबर, कुछ बात सीखे, ब्रेन नहीं लगा रहे हैं, स्लोप बराबर है इसका मतलब इक्वेशन भी बराबर होगा। बोलिए क्यों, क्योंकि इक्वेशन से ही तो स्लोप आता है। तो देखिए जरा सा, ये लाइन देख रहे हैं ना, यहां देखिए ये लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू, इसका लिए ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू। अब बताइए इक्वेशन यहां से यहां तक बराबर है कि नहीं है, तो बोलिए मेरे साथ, जब दो लाइन पैरेलल होगा स्लोप बराबर होगा,
साथ ही साथ इक्वेशन भी इक्वल होगा, सिर्फ कांस्टेंट चेंज करेगा। क्लियर हो गया? अब इससे बहुत अच्छा सा आपको यहाँ पर रामबाण फॉर्म होगा। क्या फॉर्म हुआ? देखिए एक लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बोल रहा है इस लाइन का इक्वेशन निकालिए। ये दोनों एक दूसरे का क्या है? पैरेलल है, और पास कर रहा है 1,5 से। किसे पास कर रहा है? और बोला इसका इक्वेशन क्या होगा? ध्यान दे रहे ना? अब अपना थ्योरी ब्रेन में लीजिए कि लाइन अगर पैरेलल है, लाइन अगर जो इक्वेशन उसका होगा वही इक्वेशन, सिर्फ कांस्टेंट बदलेगा। अरे भाई 2x माइनस 3y, ये भी 2x माइनस 3y ही होगा। तो आप यहां लिख देंगे इक्वेशन आर 2x माइनस 3y प्लस k इक्वल टू 0, खाली कांस्टेंट बदल दिए। अब आप बताओ तिवारीधर, आप बताओ जब लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और लाइन पर पॉइंट क्या है? 1,5 है, तो क्या 1,5 सेटिस्फाइड करेगा इसको? बोलो। 2 into 1 माइनस 3 into 5 प्लस k इक्वल टू 2 माइनस 15 प्लस k इक्वल टू माइनस 13 प्लस k इक्वल टू, यानी k इक्वल टू पुट कर दीजिए k का मान 13, 2x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू आंसर। कोई तकलीफ? तो कुछ कुछ बातों को फिर से माइंड कीजिए। लाइन जब पैरेलल है स्लोप इक्वल होगा, साथ ही साथ इक्वेशन भी इक्वल होगा, कांस्टेंट चेंज करेगा, मतलब एक्स वाई का कोएफिशिएंट इक्वल होगा। नोट कीजिए। हो गया? इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, तब ये केस बताए हैं। अब अभी आपको हम बताने जा रहे हैं परपेंडिकुलर। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन क्या हो? राइटिंग स्टॉप कीजिए। पैरेलल में बहुत बात सिखाए हैं। देखिए एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टफ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पढ़ने में मन लगता है, पढ़ाने में मन लगता है, बशर्ते इसमें वर्ड पर, लैंग्वेज पर और सबको ब्रेन से काम होता है। क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री में ब्रेन कम चलता है, फॉर्मूला अधिक चलता है। इसमें फॉर्मूला कम चलता है, ब्रेन अधिक चलता है, इसलिए केयर करने की जरूरत है। तो जो जो थ्योरी बताए जा रहे हैं अगर ब्रेन में रहेगा तो हम अगले क्लास में टोटल जी मेन का क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, लेकिन सारी कॉन्सेप्ट मेमोरी में रहेगा तब। और जहां बोला स्लोप,
क्वेश्चन में देखिए स्लोप, हम पहले से तैयार हो गए 4 गो कंडीशन लेकर के कि क्या दे रहा है भाई, एंगल दे रहा है कि पॉइंट दे रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। ये मेमोरी नहीं कि स्लोप तो चुप जो पढ़े भूल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखे, 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो बताइए, पैरेलल में तो ऐसे ऐसे लाइन खींचे थे हम लोग, और परपेंडिकुलर नाम से क्लियर है तो ऐसे ऐसे लेंगे। अब ऐसे लेंगे तो बच्चा की बीमारी हो जाता है, समझता है एक्स है, ये क्या है, ये कोई जुड़ी नहीं, हम लाइन ले रहे हैं। तो ये लाइन L1 लिए, ये क्या लिए बोलिए। अब 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका स्लोप क्या चीज बोलिए, इसका स्लोप क्या चीज, तो पैरेलल में सिखाए थे M1 बराबर M2, यहाँ क्या सिखा रहे हैं बोलिए, M1 बराबर M2, यहाँ भी M1 बराबर, वहां भी यहाँ भी। सिर्फ अंतर क्या होगा, इसमें लाइन ऐसे खड़ा होता है, देखिए लाइन ऐसे खड़ा हुआ तो इसे खड़ा कर दीजिए, याद हो गया। अब ये जो थोड़ा सा निकला रहता है क्या चीज, लोली कॉर्नर, उसको यहां पर ऐसे लगा, याद हो गया कि नहीं याद हो गया। तो चलिए भाई यही हो गया क्या चीज रिलेशन, कब, जब परपेंडिकुलर रहेगा तो। अरे पैरेलल में कोई खड़ा नहीं रहता है, तो M1 बराबर क्या लिख दिए, M2, देखिए ना M1 बराबर कुछ नहीं है। अब परपेंडिकुलर में क्या होता है, खड़ा हो जाता है, तो जब खड़ा हो गया तो M1 M2 लिए, जो खड़ा है उसको यहाँ पर खड़ा कर दीजिए, ये डिवीजन में आ गया। और जो ये पैरेलल, जब ये परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये पार्ट निकलेगा, निकलेगा मतलब क्या हो गया ये माइनस, तो यही हो गया M1 इज इक्वल टू -1/M2। ठीक है, चलिए अगर इसका स्लोप 5 यूनिट हो, जल्दी बोलो, इसका स्लोप क्या होगा, हाथ खड़ा सुनिए, बोलिए पैरेलल में स्लोप बराबर, बोलिए परपेंडिकुलर में स्लोप को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 5 है तो क्या कर देंगे, उल्टा करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस तो क्या चेंज, क्लियर। दूसरी बात आप यहां पर बोलिए, जब M1 बराबर -1/M2 हो गया, इसको क्रॉस करके देखिए, M1 M2 बराबर -1, कहने का मतलब क्या मतलब हो गया कि M1 को जब M2 से मल्टीपल करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, यानी बोलिए दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, बोलिए -1 के बराबर होना चाहिए। तो मान लो ये 5 है तो ये क्या लिखा, अब मान लो गलती से तुमको हो गया कि तो गुना करके देख लो, चेक कर लो, 5 -1/5 क्या आना चाहिए, -1 आ रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन, एक लाइन दिया, अब इस लाइन का स्लोप कितना दे दिया बोलिए, अब इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है, बोला पास कर रहा है 1-3 से, इक्वेशन बताइए। ठीक है, तो अब क्या बात है सुनिए, यहां देखिएंगे डबल स्टार पॉइंट में, वहां क्या था, इस लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस क्या था c, तो पैरेलल का भी इक्वेशन सेम था, सिर्फ क्या बोले बदलेगा, और यहाँ क्या है वो सुनिए, इसका इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, तो परपेंडिकुलर का इक्वेशन क्या होगा, सुनो बोलो, x का कोफिशिएंट y में चला जाएगा, y का कोफिशिएंट x में चला जाएगा, उल्टा हो गया, बोलिए साइन बदल जाएगा, बोलिए प्लस के, सीखे कि नहीं सीखे, फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्लोप उल्टा हो जाता है ना, तो कोफिशिएंट भी उल्टा हो जाएगा, x में किससे गुना था, a किससे गुना हो गया, y में किससे गुना था, b से किसमें गुना हो गया, x में क्या चीज, b है वो, आइए ना यहाँ पर, ये जो लिए ना क्या लिखा हुआ है, ये b है, ठीक है, तो ये किससे गुना हो गया, ay, और ये किससे गुना हो गया, x, और साइन बदल गया, यानी प्लस है तो क्या हो गया, और साइन बदल मतलब कांस्टेंट चेंज हो गया। तो आज बताइए, जब इसका यहाँ पर इक्वेशन दिया है 2x - 3y + 7 = 0,
तो बताओ परपेंडिकुलर का इक्वेशन क्या होगा? 2x है तो ये हो जाएगा 2y, बोलिए 3y है तो क्या हो जाएगा? अब माइनस है बीच में तो और प्लस k इक्वल टू, अब ये पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा इसको? सेटिस्फाइड करवाइए। 3 इंटू 1 2 इंटू प्लस k इक्वल टू, तो क्या होगा 6 और 3 k इक्वल टू -9 और -9 पुट कर दीजिए। 3x प्लस 2y -9 इज इक्वल टू आंसर। कोई तकलीफ? सीखे कि नहीं सीखे? चलिए भाई नोट कीजिए। जितने भी बच्चे YouTube से पढ़ते हो ध्यान देंगे कि अगर पढ़ाते पढ़ाते कुछ पार्ट कट गया, पार्ट अगर कट जा रहा है तो परेशान नहीं होंगे, फिर हम देख करके फिर आगे पीछे कर देते हैं, यानी जस्ट आगे बढ़िएगा तो वो दिखने लगता है, इसलिए परेशान नहीं होंगे कि कटा हुआ आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कोशिश करिए जहां भी नहीं समझ में आए उसको स्क्रीनशॉट लेकर के हमको भेजिए किस जगह कैसे होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। असाइनमेंट देखें।